अयोध्या के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले भगवान हनुमान के दर्शन किए जाते हैं। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में लैंड प्राइस के बारे में। आखिर क्यों अयोध्या में ज़मीनों के रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की, और आज हम अयोध्या के बारे में जानने जा रहे हैं कि वहां पर जमीनों के रेटों में इतनी तेजी से उछाल क्यों आ रहा है। जब राम मंदिर का फैसला आया था उस समय जमीनों में एकदम से जो तेजी आई थी वहां के रेट्स में, वो बात तो समझ आई थी कि ठीक है, वहां पर राम मंदिर बनने जा रहा था, इसलिए वहां पर जमीनों के रेट इतनी तेजी से बढ़ गए थे। लेकिन अब वहां पर लगातार जमीनों के रेट में आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ोतरी होती चली जा रही है। अगर आज के समय में हम देखें, जब अयोध्या में अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां के रेट राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी से भी ज्यादा जमीनों के रेट अयोध्या में हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या खास है अयोध्या में जिसकी वजह से ये रेट इतनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं? अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के परिक्रमा पथ पर छत लगाने का काम पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की ताज़ा तस्वीरें भी शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जारी की थी। निर्माण की प्रगति की तस्वीरें ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पर डाली गई थी। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन दिव्य मंदिर में गर्भगृह के परिक्रमा पथ में छत लगाने का काम पूरा हो चुका है। अब मंदिर के अलग अलग स्तरों पर अलग अलग लेवल का काम और मिलन का आवश्यकता अनुसार जो काम है, नियत स्थान पर छत लगाने का काम लगातार चल रहा है। अगर आप अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप मंदिर का काम भी देख सकते हैं। इसके साथ ही गर्भगृह से अलग गूढ़ मंडप अंदरूनी हिस्से में भी सैंड स्टोन की खूबसूरत नक्काशीदार जालियां लगवाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक दीवार की जाली सोशल मीडिया में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से साझा की गई थी। कुछ तस्वीरें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट ने राम मंदिर की ताज़ा तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी। आप भी जाकर उन्हें देख सकते हैं। जनवरी में रामलला को विराजमान कराए जाने की तैयारी काफ़ी तेजी से यहाँ पर इस समय चल रही है, और इसी के साथ अयोध्या में रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। साथ ही राम नगरी में रियल एस्टेट को लेकर भी भारी उछाल आ रहा है। अयोध्या में इस समय जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर आप एक नॉर्मल ज़मीन, एक मीडियम स्तर की ज़मीन भी अयोध्या में खरीदने जाते हैं तो उसके रेट कम से कम 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के दाम से आपको मिलेगी। राम मंदिर बनने के साथ ही अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जा रही है पूरी अयोध्या की, और साथ ही किसी भी शहर में जो डेवलपमेंट होने में दसों साल लग जाते हैं, अयोध्या में वही डेवलपमेंट मात्र कुछ ही सालों में पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले ओयो ने अपने होटलों को लेकर के एक बहुत बड़ी घोषणा की है। अगले वर्ष अयोध्या में 1000 होटल कमरे उपलब्ध कराने की योजना ओयो ने बनाई है। पूरा देश इस समय अगले साल जनवरी का ही इंतजार कर रहा है। जनवरी में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि राम मंदिर शुरू होने के बाद देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, और इसी बीच राम मंदिर का काम 60% तक पूरा हो चुका है। साथ ही रामलला की अचल मूर्ति के निर्माण का काम भी यहाँ पर चल रहा है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण कार्य से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने काफी जानकारियां वहां के बारे में शेयर की हैं। इस तरह की जो योजनाएं बनाई जा, तो क्या इन योजनाओं की वजह से ही अयोध्या में ज़मीनों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? जी नहीं। अयोध्या में जो योजनाएं बनाई जा रही हैं अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए, मात्र उन योजनाओं को बनाने की वजह से ही यहाँ पर ज़मीनों के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें ज़मीनी स्तर पे जिस तेज़ी के साथ उतारा जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं। बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ के बारे में, जिन्हें मैं अपने अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करती रहती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आपको सारी जानकारी मिलने वाली नहीं है। तो जो खास वजह है वो यही है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ओबरॉय होटल से लेकर के रतन टाटा ने भी 3 अपने पर्सनल होटल यहाँ पर बनाने का जो प्रस्ताव है वो सरकार को ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट लेकर के आ रही हैं। जो कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने बताया है, उसके अनुसार अगर बात करें तो अगले वर्ष 2024 में ही 24 जनवरी से भक्तों के लिए मंदिर खुल सकता है। से 24 जनवरी तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 10 दिवसीय अनुष्ठान अयोध्या में चलेगा। नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया है कि 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यायसियों ने जो फैसला किया है उसके हिसाब से 14 जनवरी को पड़ने वाले मकर संक्रांति पर्व के बाद रामलला के अभिषेक की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। राम मंदिर के निर्माण से संबंधित समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट को रामलला की प्रतिष्ठा के लिए देश के शीर्ष ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त मिला है। उसके अनुसार ज्योतिषियों ने 21, 22, 24 और 25 जनवरी के शुभ मुहूर्त दिए हैं। अयोध्या में प्रेजेंट टाइम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तेजी से तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको पूरी तरह से कंप्लीट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही उसका भी शुभारंभ किया जा सकता है अयोध्या में। इन्वेस्टर समिट में वहाँ पर बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट आया था, जिसकी जानकारी मैंने अपने एक वीडियो में कंप्लीट दी थी आपको। उसके अलावा वहाँ पर पूरी दुनिया के टूरिज्म से जो बेस्ट चीज़ें हैं वो वहाँ से निकालकर अयोध्या में लाई जा रही हैं। ये भी अपने आप में एक खास बात। तो न सिर्फ वहाँ पर आध्यात्मिकता को प्रायोरिटी दी जा रही है, बल्कि आधुनिकता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या में न सिर्फ अयोध्या के डेवलपमेंट, बल्कि अयोध्या से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ने वाली 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, जिसका एरिया 275 किलोमीटर का है, उसके डेवलपमेंट का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वहाँ पर जो प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट वहाँ पर पास किए गए थे, उन सभी पर लगभग काम चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट हो रहे हैं और कुछ पर अगले कई वर्षों तक काम चलता रहेगा। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया है कि 22 जनवरी को रामलला का अभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि इसे श्रेष्ठ तिथि बताया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो क्षेत्र है, ट्रस्ट के अधिकारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिषेक समारोह यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित करेंगे। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। उनकी अनुमति लेने के लिए कहा जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने यह भी बताया है कि गर्भगृह को मुख्य द्वार और मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर को सोने से मढ़वाया जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मूर्तियों को तराशने के लिए 3 मूर्तिकार 3 तरह के पत्थरों पर काम कर रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह भी बताया है कि इसके लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के हस्ताक्षर वाला अनुरोध पत्र प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा आमंत्रण के लिए। राय ने यह भी बताया कि चूंकि मूर्ति के अभिषेक के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है अभी तक, इसीलिए दिसंबर 2023 और 26 जनवरी 2024 के बीच किसी भी अनुकूल तारीख पर के बारे में प्रधानमंत्री जी से अनुमति लेने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आकर्षक मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुना जाएगा। मूर्तिकार गणेश भट्ट और अरुण योगीराज कर्नाटक के विभिन्न पत्थरों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के सत्यनारायण पांडे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले मकराना संगमरमर पर काम कर रहे हैं। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये सारी जानकारी हमें वहां से मिली है और ये जानकारी आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सभी जानकारियां जो हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे पास तक भी आती हैं। लेकिन फिर भी हम इन बातों का ख्याल रखते हैं कि कोई भी जानकारी ऐसी ना हो जो गलत हो। अयोध्या के बारे में जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोशल मीडिया पर जाकर कभी भी उसके बारे में सर्च कर सकते हैं।
या फिर आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ से भी आपको सभी जानकारियाँ मिलती हैं। ये जो तीनों मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, इन तीनों मूर्तियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में 3 अलग अलग स्थानों पर लोग इन पर काम कर रहे हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। कार्यशाला में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। इन तीनों मूर्तियों में जो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी मूर्ति होगी उसको विराजमान किया जाएगा। अयोध्या के बारे में अगर हम बात करें, वहाँ की जो भी ज़मीनों के रेट हैं, तो अयोध्या में सबसे पहले तो प्रभु श्री राम का मंदिर जो कि लगभग तैयार हो चुका है। मेन कारण तो यही है वहाँ पर ज़मीनों के रेट बढ़ने का, क्योंकि अब राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ज़मीनों के रेट में एक बार फिर से उसी तरह से उछाल आना है जैसे कि उस समय आया था जब राम मंदिर का फैसला आया था। तो फिर से एक बार 2024 के पहले महीने में ही अयोध्या में ज़मीनों के रेट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आने वाला है। ज़मीनों के रेट में बढ़ोतरी का दूसरा कारण ये भी है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर बड़ी कंपनी, वर्ल्ड वाइड कंपनी अयोध्या में अपने प्रोजेक्ट लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अयोध्या में 81% से ज़्यादा ज़मीनें तो गवर्नमेंट के अधिग्रहण में हैं। उन्होंने अपने इतने ढेर सारे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट को भी ज़मीन चाहिए, तो सबसे ज़्यादा ज़मीन तो गवर्नमेंट के अधिग्रहण में चली जाती है। ज़मीन की कमी होने की वजह से भी ज़मीनों के रेट में भारी उछाल आ रहा है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो अभी आपके पास प्लॉट खरीदने के लिए कुछ समय है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में आपको अयोध्या में प्लॉट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अगर ऑप्शन मिलेगा तो फ्लैट का या फिर रो हाउसेस का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ज़मीनें इतनी कम हैं कि उतनी ही ज़मीन पर अगर आप 100 प्लाट बना करके बेचेंगे या उतनी ज़मीन पर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें आप हज़ारों फ्लैट जो है बना सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। और सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो है, जिस तरह से पूरे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में ज़मीनों को लेकर के धांधली होती है, जिस तरह से लोगों को चीट किया जाता है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग अयोध्या में निवेश करेंगे वो कहीं ना कहीं ज़मीन में नहीं बल्कि अपनी आस्था में निवेश करेंगे, जो कि वो प्रभु श्री राम के प्रति रखते हैं। तो उनकी आस्था प्रभु से जुड़ी रहे, उस बात को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में कोई भी ज़मीन बिना किसी अप्रूवल के वहाँ पर नहीं बिकेगी। और इस जो ये डिसीज़न है इस पर भी तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। अगले कुछ ही महीनों में आपको कोई भी ज़मीन विदाउट अप्रूवल नहीं मिलेगी। वो भी एक कारण है कि ज़मीनों के रेट में काफ़ी तेज़ उछाल आने वाला है, क्योंकि अप्रूवल के बाद जो ज़मीनें होती हैं उनके जो रेट होते हैं उनमें 1.5 से 2 गुना का अंतर आ जाता है। जो ज़मीन आपको 1000-1200 में मिलेगी, अप्रूवल के बाद वो 2200 से 3000-2500 के रेट में आपको अवेलेबल होगी। तो अयोध्या में जब ज़मीनों के रेट ही 2000 से ऊपर हैं, तो अप्रूवल के बाद ये ज़मीनें जो आज 2000 या 2500 के रेट में हैं, यही ज़मीनें 3000 से 3500-4000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में मिलती हैं। न सिर्फ अयोध्या बल्कि किसी भी अन्य शहर में अगर आप अप्रूव्ड ज़मीनों के रेट देखेंगे तो लगभग इसी के आसपास होते हैं। तो इस तरह से अयोध्या में ज़मीनों के रेट बढ़ने का एक ये भी कारण है। इसके अलावा हज़ारों ऐसे कारण हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप लगातार चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियोज़ को पूरा कंप्लीट देखते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो कुछ भी आप हमारे वीडियो में देखते हैं उसको आप सोशल मीडिया पर जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी अगर वो जानकारी सही है तो आपका भरोसा कहीं ना कहीं हमारे प्रति बढ़ेगा। हमारी कंपनी का एक ही मकसद है कि रियल एस्टेट में आपके भरोसे को वापस लाया जा सके, क्योंकि रियल एस्टेट में कंपनियों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके बाद लोगों को बिलीव करना, किसी भी कंपनी पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की उनको लगता है और जल्दी ट्रस्ट भी नहीं होता है। तो अगर आप अप्रूव्ड प्रॉपर्टी अयोध्या में सर्च कर रहे हैं जो कि एडीए से अप्रूव्ड हो तो आप हमारी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो अभी अप्रूवल के प्रोसेस में चल रही हैं, तो जल्द ही वो अप्रूव्ड हो जाएंगे और उसके बाद आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। और हमें फॉलो करना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने सारे लिंक्स आपको दिए हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। इसके साथ ही अगर आप वहाँ पर अभी कोई ज़मीन खरीद रहे हैं जिसके पेपरों को लेकर आपको कुछ संशय है, कुछ जानकारी चाहिए, उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंपनी आपकी हेल्प करती है। दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपने पेपर जो भी हैं आपके उनको आप भेज सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ से आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी हमारी कंपनी हेल्प करती है आपकी, जिसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।